हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपके बहुत सारे इंतज़ार के बाद हम लेकर आ गए हैं हमारा थर्ड पार्ट। तो आपने हमारे सेकंड पार्ट में जैसे कि देखा ही था कि कैसे राकेश वो अनजानी आवाज़ सुनकर अचानक से पूरी तरह चकरा के ज़मीन पे गिर जाता है और पहली सीढ़ी से वो पूरा लास्ट सीढ़ी पे आके गिरता है। तब उसके बाद क्या होता है आगे, चलिए देखते हैं। तो राकेश की चीख सुनकर ईशा वहां दौड़ी दौड़ी आती है और आयुष और अनु भी वहां पहुंच जाते हैं। राकेश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जैसे ही राकेश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर बताती हैं कि शायद राकेश किसी वजह से ज्यादा ही परेशान था और उसकी वजह से उसने स्ट्रेस लिया और स्ट्रेस की वजह से उसे चक्कर आ गया। राकेश की चोटें ज्यादा गहरी नहीं थी। डॉक्टर ने फौरन ड्रेसिंग की और राकेश को घर भेज दिया। अब कुछ दिन बीत चुके थे। राकेश पूरी तरह से ठीक हो गया था। वो चाहकर भी अपने घर नहीं गया था, या फिर यूं कह लो कि वो चाहकर भी अपने घर जा नहीं पाया था, क्योंकि शायद कुछ था जो उसे रोके हुए था। शायद कुछ था जो उसे उस घर से जोड़े हुए था, जिसने उसे उस घर से बांध रखा था। एक दिन राकेश कुछ काम से घर से बाहर जाता है। रास्ते में राकेश की मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की बहुत प्यारी, बहुत मासूम होती है, जिसका नाम अवनी होता है। एकदम परी की जैसी प्यारी, सादगी भरा लिबास और एकदम मासूम सी मुस्कान। राकेश कोशिश करता है कि वो उससे बात करे, पर ये क्या था? राकेश उससे बात करता इससे पहले ही अवनी ने खुद उसे चलकर कहा, नमस्ते, आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम राकेश है। आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम अवनी है। ओ अवनी, जितनी प्यारी आप खुद हो उससे ज्यादा तो प्यारा आपका नाम है, और आप बातें भी बहुत अच्छी कर लेती हैं। राकेश जी, चलिए हम आपको गाड़ी में घर तक छोड़ देते हैं। नहीं, हम चली जाएंगे। अरे चलिए ना राकेश जी, इतना क्यों घबरा रहे हैं? अवनी अपनी प्यारी और खूबसूरत नीली आंखों से राकेश की तरफ देखती है और राकेश के हाथ से वो सब्जी का थैला लेकर गाड़ी में रख देती है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और फिर गाड़ी स्टार्ट होती है। गाड़ी में बड़ा प्यारा म्यूजिक बज रहा है। राकेश और अपनी बातों में मशरूफ हैं। अचानक से राकेश अवनी को बोलता है, अवनी, जरा मेरी तरफ देखो। अवनी जैसे ही पलटी, मंजर कुछ और ही था। अवनी की खूबसूरत नीली आंखों का रंग अचानक से राकेश को लाल दिखाई देता है। राकेश एक पल को पूरी तरह घबरा जाता है, पर थोड़ी देर बाद सब कुछ वैसा ही हो जाता है। अवनी की खूबसूरत आंखें वैसे की वैसी हो जाती हैं। राकेश की तो जैसे जान में जान आती है। राकेश को लगता है कि ये सब शायद उसका वहम था। वो शायद ज्यादा घबरा रहा है, ज्यादा सोच रहा है, इसी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। अवनी राकेश को उसके घर ड्रॉप करके वहां से चली जाती है। पर क्या था अवनी का सच? आखिर
कौन थी अवनी? और वहीं दूसरी तरफ आद्या के जाने के बाद आयुष के घर में तो जैसे एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। एक अजीब सी शांति, ऐसी शांति जो अक्सर कानों में चुभन पैदा करती हो, पर फिर भी अभी कुछ था जो कुछ अलग था, कुछ था जो थोड़ा अजीब था। कभी तो आद्या की हंसी की खिलखिलाहट ईशा के कानों में पड़ जाती, तो कभी उसकी हंसने की खिलखिलाहट अनु के कानों में। इसी बात से परेशान होकर ईशा और अनु एक दिन आपस में बात कर रही होती हैं। अनु, न जाने मेरी आद्या कैसी होगी, कहाँ होगी, पता नहीं वो क्यों नहीं मिल रही है, और कब आएगी वो मेरे पास। वो ठीक तो होगी ना अनु? ईशा मैम, इतना परेशान मत होइए। हमारी आद्या बिटिया जहाँ पे भी होगी वहीं सेफ होगी। आप इतना परेशान मत होइए, हमारी आद्या बिटिया जरूर वापस आएगी। अनु, मैं जानती हूँ कि मैं आद्या को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, पर पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं रोज रात को वही पोयम गाने की आवाज सुनती हूँ जो उसकी फेवरेट पोयम है। इवन मुझे तो रात में उसके हंसने की भी आवाज सुनाई देती है। अनु, क्या हो रहा है मेरे साथ? ईशा मैम, यही सेम मेरे साथ भी हो रहा है। हर रात को मैं भी आद्या बिटिया की वही फेवरेट पोएम सुनती हूँ, लेकिन शायद हो सकता है ये हम दोनों का वहम होगा, क्योंकि हम दोनों ही आद्या बिटिया से बहुत प्यार करते हैं ना। अनु और ईशा ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से फिर से एक बार आद्या की हंसने की आवाज सेम टाइम पे अनु और ईशा दोनों के कानों में पड़ती है। ईशा और अनु एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देख रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं, तभी बाहर डोरबेल की आवाज आती है। जैसे ही डोरबेल की आवाज सुन के ईशा दरवाजा खोलती है, तो ईशा सामने का मंजर जब देखती है तो सामने वही खूबसूरत लड़की, वही नीली आंखों वाली लड़की जिसका नाम अवनी था, जो कुछ पल पहले राकेश के साथ थी, ईशा के सामने खड़ी होती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? जी आंटी, हमारा नाम अवनी है और हम आपके पड़ोसी हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही यही बाजू वाले घर में शिफ्ट हुए हैं, तो हमने सोचा एक बार आपसे आकर मिल लें। ओके 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 बेटा, अंदर आओ ना बेटा, बाहर क्यों खड़ी हो? आ जाओ आ जाओ। जी आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, बैठो। और बताओ, जी। तुम्हारे घर में कौन कौन है? आंटी, अब तो हम अकेले हैं। दरअसल कुछ समय पहले एक कार एक्सीडेंट में हमारे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया। ओ, I'm so sorry बेटा, I'm so sorry। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। आज से तुम मेरे ही साथ मेरे घर में रहोगी, मेरी बेटी बनकर। वैसे भी मुझे तुम में आद्या की झलक दिखती है, तो तुम आज से आद्या की बड़ी बहन बनकर मेरे साथ रहोगी। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम पूछ सकते हैं कि आद्या कौन है? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। आद्या मेरी 10 साल की बहुत प्यारी सी बेटी है।
जिसका कुछ दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा है। न जाने मेरी जान कहाँ चली गई, पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी। आंटी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। अल्लाह आप पर रहम जरूर करेंगे। बिल्कुल बेटा, मेरे लिए जरूर दुआ करो। पर हाँ, आज से तुम मेरे ही पास रहोगी। न जाने क्यों मुझे तुम में आद्या की झलक दिखती है। ऐसा लगता है कि तुम मेरी आद्या का ही बड़ा रूप हो। तो प्लीज मना मत करना बेटा, आज से तुम मेरे पास रहोगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। अरे अरे आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो आपके बाजू में ही रहते हैं ना, और अगर हमें आपकी याद आएगी तो हम आपसे आकर मिलते ही रहेंगे। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, पर बाजू में रहना और साथ में रहना अलग अलग चीज है। और वैसे भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम बता सकती हो। बाकी मेरा भी काफी दिनों से मन नहीं लगता, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे आने से मेरे घर में रौनक हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम है, हम साथ रहेंगे ना बेटा, प्लीज मना मत करो। नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, हम आपके साथ रह लेंगे। लेकिन आंटी, क्या हम आपको मम्मा बुला सकते हैं? अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। जाहिर है तुम मुझे मम्मा ही बुलाओगी। मैंने तुम्हें आद्या की बड़ी बहन का दर्जा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल श्योर, तुम मुझे मम्मा बुला सकते हो। ईशा मम्मा, 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 ईशा मम्मा। ईशा अवनी की ओर ऐसे खींची जा रही थी जैसे वो अवनी नहीं, ईशा की खुद की बेटी आद्या हो। पता नहीं क्या था अवनी में ऐसा जो उसकी मासूम मुस्कान ईशा के सीधा दिल में घर कर गई थी। ईशा और अवनी ने काफी बातें की। बातें करते करते दोनों ने अपने बारे में काफी कुछ बताया एक दूसरे से। आद्या के जाने के बाद वैसे भी ईशा बहुत परेशान रहती थी। अवनी के आने से तो जैसे उसे एक उम्मीद मिल गई थी। अवनी के कदमों ने और उसकी हंसी की खिलखिलाहट ने तो जैसे ईशा के घर को एक बार फिर से चहका दिया था। ईशा की मुस्कान फिर से धीरे धीरे लौटने लगी थी। आयुष भी आजकल बहुत खुश रहता था। कहीं ना कहीं ईशा के मन में ये उम्मीद जिंदा हो गई कि उसकी बेटी उसे मिल जाएगी। और अवनी भी इतनी ज्यादा प्यारी थी कि उसने ईशा की रूह को छू लिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी अपने कामों में लगी हुई थी। पूरी भाग दौड़ करके वो आद्या को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर आद्या का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। दिन बीतते जा रहे थे पर आद्या की कोई खबर नहीं मिल रही थी। इसी बात की जानकारी के लिए पुलिस एक दिन वंदना के घर पहुंची और वंदना से बातचीत करने लगी। वंदना बेटा, आपने आद्या को किन किन के साथ जाते हुए देखा था? क्या आप इस बारे में हमें सब कुछ बताओगे? बातचीत के दौरान वंदना ने बताया कि मैंने आद्या को स्ट्रेंजर्स के साथ जाते हुए देखा था, जिसमें एक बहुत प्यारी सी दीदी थी और उनके मम्मी पापा भी उनके साथ थे, जो उसे गाड़ी में लेके जा रहे थे। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं देखा। अवनी का ईशा के घर आना तो राकेश के लिए जैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन चुका था। राकेश को लगा था कि अब उसे उसका दूसरा शिकार भी बहुत आसानी से मिल जाएगा, पर ये सच नहीं था। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हर पाप का अंत होता है। हर पाप का अंत होना निश्चित है। तो राकेश के भी इस पाप का अंत होना ही था।
ये भी निश्चिंत था, निर्धारित था ये कि राकेश को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी और जल्द से जल्द मिलेगी। एक दिन अवनी नमाज अदा कर रही थी। या अल्लाह, 4 बज गए, नमाज का वक्त हो गया है। मैं फटाफट उठकर नमाज अदा करती हूँ, वरना मेरी नमाज छूट जाएगी। अवनी के कानों में तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अल्लाह, ये आवाज कैसी है इतनी सुबह? एक काम करती हूँ, मैं जाकर देखती हूँ, इस आवाज का पीछा करती हूँ, कहाँ से आवाज आ रही है। अवनी हड़बड़ा गई। अवनी जल्दी जल्दी नमाज अदा करके वहां से उठी और दौड़कर उस आवाज का पीछा करने लगी। अवनी उस आवाज का पीछा करते करते काफी चल चुकी थी। अवनी ने यह महसूस किया कि अवनी उस आवाज का पीछा करते करते घर के पीछे के रास्ते तक आ गई है। और जैसे ही अवनी घर के पीछे पहुंची तो अवनी को यह आवाज और भी ज्यादा क्लियर सुनाई देने लगी। अवनी अचानक से बहुत ज्यादा घबरा गई। फिर अवनी ने यह महसूस किया कि ये आवाज तो जमीन के नीचे से आ रही है। अवनी हड़बड़ा कर, घबरा कर, पसीने से लथपथ होकर कुछ देर के लिए वहीं जमीन पर बैठ गई। अवनी को तो जैसे अपनी सुध-बुध ही नहीं रही। इस बार अवनी उन्हें क्लियर सुन पा रही थी, समझ पा रही थी, फील कर पा रही थी। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी आउट, मुझे छुटकारा दिलाओ, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी आउट, मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अवनी उस आवाज को सुन ही रही थी कि तभी वहां राकेश आ जाता है। और जैसे ही राकेश आता है, राकेश अवनी को समझा बुझा के संभालते हुए वहां से लेकर जाने की कोशिश करता है। अवनी जी, आप सुबह के 5 बजे यहाँ क्या कर रही हैं? राकेश जी, मेरे जमीन के नीचे से वहाँ से कोई मुझे बुला रहा था। वहाँ पे वो बच्ची वहाँ सुनी, मैंने कहा ना वो कुछ है। अवनी जैसे ही वहां से उठने लगती है, उसका पूरा सर घूम जाता है और वो जमीन पे गिरने को होती है। राकेश उसे जैसे तैसे संभालते हुए वहां से ले जाता है। अवनी वहां से चली तो जाती है, पर अवनी का दिल पूरी तरह उस आवाज के पीछे ठहर चुका होता है। अंदर से एकदम सन्न हो चुकी होती है अवनी, क्योंकि वो कुछ समझ ही नहीं पा रही होती है कि इन कुछ दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है। एक दिन अवनी घर में सबके लिए खाना बना रही होती है। अवनी बहुत खुश होती है उस टाइम पे कि आज वो सबके लिए खाना बनाएगी और सब उसके हाथ का खाना खाकर खुश हो जाएंगे।
आज हम ईशा मम्मा और बाकी सभी के लिए खाना बनाए? हाँ, ऐसा ही करते हैं। वैसे भी अम्मी इंतकाल से पहले बहुत खूब कहा करती थी कि अवनी, तुम्हारे हाथों में बहुत जायका है, तुम्हारा खाना बहुत ही लजीज का है। तो क्यों ना आज हम ईशा मम्मा को अपने हाथ का बनाया हुआ खाना बनाकर खिलाएं? ये सही रहेगा। हम अभी जाकर तैयारी करते हैं। अवनी के कानों में फिर से वही आवाज उसके कानों में गूंज जाती है। Why did this happen to me? Why did this happen to me? What was my mistake? Answer me. What was my mistake? Jesus God, take me out of here. Please God, give me justice. If not me, then save my soul. ओ नहीं, फिर से वही आवाज। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? जब से हम इस घर में आए हैं तब से इसी तरह की आवाज हमें परेशान कर रही है। क्या है इस आवाज का सच? क्या है? और इस बार जैसे ही अवनी के कानों में वो आवाज आती है, अवनी पूरी तरह हड़बड़ा के घबराते हुए नीचे जमीन पर गिर जाती है। अवनी के हाथों से सारे ग्लासेस, सारे बर्तन छूट जाते हैं और अचानक से वो बेहोश हो जाती है। तो गाइस, ये था हमारा तीसरा पार्ट। अब मैं आपसे मिलूंगी हमारे चौथे पार्ट में। तब तक के लिए आप अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखें, उनके साथ रहें और हमेशा अपने बच्चों के दोस्त बनकर उन्हें सुनते रहें, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है कि दोस्त का कहा सबसे ज्यादा सही लगता है। तो क्यों ना आप भी अपने बच्चों के दोस्त बन के रहें। सो बाय बाय।